শরদ্দা হালদার, মানুষের सहनशीलता नाकि अफुरंत। शरद हालदार दा ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि मनुष्य का जो सहन करने की शक्ति है वो अफुरंत है। सीसी ठाकुर, जन्मगत सम्पद जार जेमन संभावनाओ तार तेमनी। सीसी ठाकुर कहने लगे कि जन्मगत संपदा जिसका जैसा है, संभावना भी उनका वैसा ही है। दिए संभावना वास्तव रूप नेয়। अनुशीलन के द्वारा यही संभावना जो है वो वास्तव में रूप लेता है। भीतरे यदि संभावना ना থাকে তাহলে হয় না, अगर अंदर संभावना नहीं रहता है तो नहीं होगा। সেই জন্য विहित विवाह और सुप्रजनन এত प्रयोजन, और इसीलिए विहित रूप से विवाह और सुप्रजनन इतना प्रयोजनीय है। कालिदा बैनर्जी, नाम ध्यान করলে নাকি ভিতরের শক্তির জাগরণ হয়। काली बैनर्जी दा सीसी ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाम ध्यान करने से भीतर का जो शक्ति है, अंदर का जो शक्ति है वो जागृत होता है। भीतरेर शक्तिर जागरण होले বাইরে तो तार একটা प्रकाश होबे। अगर अंदर शक्ति का अगर जागरण होता है तो बाहर उसका प्रकाश तो होगा। किंतु अनेक नाम ध्यान परायण लोकेर जीवने तो विशेष कोनो कर्मशक्ति देखा जाए ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम ध्यान परायण लोग हैं जिनके जीवन में कुछ विशेष कर्म शक्ति का प्रकाश तो नहीं दिखाई देता है। सीसी ठाकुर, श्रद्धोषित निष्ठा নিয়ে নাম ধ্যান করলে একটা ट्रिमेंडस अनलॉकिंग ऑफ एनर्जी, प्रचंड शक्तिर विकास হয়। सीसी ठाकुर कहने लगे कि श्रद्धोषित निष्ठा लेकर नाम ध्यान करने पर प्रचंड शक्ति का विकास होता है। तार प्रेरणाয় মানুষের কর্মশক্তিও संवेगवान হয়ে উঠবার কথা, और उसी से प्रेरित होकर मनुष्य का कर्म शक्ति भी संवेगवान हो उठता है। से तरतरे वो चनमने हुए उठे, वो फुर्तीला और झटपट काम करने लायक हो उठता है। उत्साहे टकबक करे, उत्साह से भरपूर हो उठता है। काज ना करे तार भालो लागे ना, बिना कार्य किए उसे अच्छा ही नहीं लगता है। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি तो এমনতরই দেখেছি। मैं खुद के एक्सपीरियंस से मैंने तो ऐसा ही देखा है। আবার শত কাজ করেও क्लांति बोध कम ही है, और हजारों काम करने के बावजूद जो थकान है वो कम ही महसूस होता है। যত कठिन काज হয় তত स्फूर्ति और रोख बेड़े जाए। जितना कठिन कार्य होता है उतना ही स्फूर्ति और रोख बढ़ जाता है। जरूर करेंगे এমনতর একটা ভাব, जरूर करेंगे ऐसी एक भाव। আবার বুদ্ধি হয় তাড়াতাড়ি করা, নির্ভুল ভাবে করা ও सक्सेसफुल कृतकार्य হওয়া, और झटपट काम खत्म करने का बुद्धि, निर्भुल रूप से करने की बुद्धि और कृतकार्य होना भी होता है। যেন একটা আমোদের খেলা, जैसे लगता है कि एक आनंद का खेल है। ছেলেপিলেরা যেমন খেলা করে, छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं। খেলার परिश्रम की परिश्रम बोले মনে হয়? खेलने का जो परिश्रम होता है, क्या वो परिश्रम लगता है? वो परिश्रम ना করলে বরং কষ্ট বোধ হয়। वो परिश्रम ना करने पर कष्ट बोध होने लगता है। ताई नाम ध्यान করলে तदनुपातिक कर्म আসে। इसलिए नाम ध्यान करने पर उसी के अनुसार कर्म भी आता है। अवश्य कर्मेर नाना रकमारी আছে, लेकिन कर्म का भी विभिन्न प्रकार है। प्रकृति अनुযায়ী कर्मेर अभिव्यक्ति হয়, प्रकृति के अनुसार कर्म का अभिव्यक्ति होता है। একজন হয়তো গবেষণা করে, সেও কর্ম। একজন शायद से रिसर्च करता है, वो भी कर्म है। আবার একজন হয়তো আর্তের সেবা করে, সেও কর্ম। फिर একজন गरीब दुखी का सेवा करता है, वो भी कर्म है। আবার কেউ হয়তো যাজন করে, সেও কর্ম। फिर कोई याजन करता है, वो भी कर्म है। किंतु অন্য কোনো কর্ম করে না, অন্য কোনো কর্ম করে না, অথচ খুব নাম ধ্যান করে, এমন তো শুনলে মনে হয় नाम ध्यान ठीक मतन करे किना संदेह। लेकिन कोई भी कर्म नहीं करता है, लेकिन नाम ध्यान बहुत करता है, ऐसा सुनने पर यह प्रतीत होता है कि वो ठीक से नाम ध्यान कर रहा है या नहीं, उसमें संदेह है। তবে মাঝে মাঝে একটা সময় আসে যখন नाम ध्यान डूबे থাকতে इच्छा करे, लेकिन बीच बीच में एक ऐसा समय आता है जब नाम ध्यान में डूबा रहने की इच्छा होती है।
ওই অন্তর্মুখী ভাব কিন্তু যথাসময়ে সমৃদ্ধতর কর্মশক্তির ভিতর দিয়ে आत्मप्रकाश करे। वही जो अंतर्मुखी भाव है वो ठीक समय पर समृद्धतर कर्म शक्ति के द्वारा ही आत्मप्रकाश करता है। जय गुरु। जय गुरुदादा। अभी सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंग पाठ किए हैं और उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताए हैं। आज का जो विषय वस्तु है वो कर्मों का ऊपर है और वो कर्मों कैसे कर्मों में लोग कैसे प्रभावित होता है इनका ऊपर है। तो मैंने सूरजदा को रिक्वेस्ट करूँगा इनको बारे में थोड़ा आलोचना करें। सूरजदा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ। यहाँ पे ठाकुर जी ठाकुर आज का जो विषय वस्तु है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ठाकुर जी यहाँ पे हमें नाम ध्यान और नाम ध्यान का जो इम्पैक्ट है उसके बारे में हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं। नाम ध्यान करने पर हमारे अंदर जो जो ऊर्जाएं या फिर जो शक्ति की संचार होती है उसके परिणाम के बारे में ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं। शरदा ठाकुर जी को पूछे कि मनुष्य का जो सहन करने की शक्ति है, टॉलरेंस पावर जो है वो अफुरंत है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। तो सीसी ठाकुर इस चीज को बोल रहे हैं कि वास्तव अनुशीलन के द्वारा, मतलब एक्टिवली एंगेज्ड होकर उससे प्रैक्टिस करना, इसमें जो संभावना है वो बढ़ जाता है। संभावना किस चीज का? कि कोई एक अपॉर्चुनिटी को सही दिशा में और सही तरीके से काम पे लगाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि राह चलते चलते सामने एक छोटा सा पत्थर आ गया और वो पत्थर मेरे पैर पे लगकर मुझे चोट लगा। साधारण तौर पे हम हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? हमें चोट लगता है, हम थोड़ी देर उस दर्द को महसूस करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये बुद्धि नहीं आता है कि हम उस पत्थर को साइड कर दें ताकि फिर से कोई राह चलते व्यक्ति को वो चोट ना पहुंचाए। अब मान लीजिए ये एक अभिव्यक्ति है कि मैंने पत्थर को साइड कर दिया। अब ये जो पत्थर पड़ा हुआ है जिसका कोई भी संभावना नहीं है, मतलब उसका कोई स्कोप नहीं है कि उस पत्थर को कैसे काम पे लगाया जाए। मान लीजिए अगर मेरे अंदर नाम ध्यान करने के बाद अगर ये संभावना बढ़ता है तो मैं क्या करूंगा? मैं उस पत्थर को उठा के मैं उस जगह पे उसको डालूंगा जहां पे शायद से थोड़ा गड्ढा है और वो पत्थर वहां पे रखने के वजह से वो गड्ढा भर जाए, ताकि जैसे पत्थर से चोट लगा, अगर छोटा एक गड्ढा है उधर पैर लगने पड़ने पर भी चोट लग सकती है। तो मैंने क्या किया, एक पत्थर जो है उसका स्कोप मैंने सोचा, मतलब मेरे अंदर हर एक चीज को लेकर उसका क्या स्कोप है या फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो बुद्धि है ये संभावना बढ़ जाती है। मतलब एक जो चीज हमें लगता है कि वो कोई उसका कोई स्कोप नहीं है या फिर वो कोई काम का नहीं है, हम उस चीज को भी काम पे लगा सकते हैं अगर हम नाम ध्यान बहुत प्रखर रूप से करते हैं। तो ठाकुर जी इस चीज को जन्मगत संपद का नाम दे रहे हैं। जन्मगत संपद मतलब जो मेरा सहजात संस्कार है, मेरा जो ऐतिह्य है या जो मेरा ये है क्या बोलते हैं कृष्टि है, इस चीज को अगर मेरे अंदर है तो ये अनुशीलन के द्वारा, तो अनुशीलन मतलब सदगुरु शरणापन्न होकर जो मैं रोज नाम ध्यान करता हूँ, सत्संगी सदाचार पालन करता हूँ, जो हम प्रार्थना करते हैं, तो इन सारे चीजों को हम दैनंदिन जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर ये संभावना बढ़ जाती है। तो इसका मूल जो उपाय है वो क्या है? वो है सुविवाह और सुप्रजनन। क्योंकि सुविवाह और सुप्रजनन अगर नहीं होगा तो ये संजात संस्कार जो है ये पॉलिश्ड नहीं होगा, वो डिटोरिएट हो जाएगा। तो इसी पर कालिदास बोल रहे हैं कि नाम ध्यान करने पर तो शक्ति का संचार होता है। तो ये शक्ति का अगर संचार होता है तो उसका
बाहरी जगत में उसका वही प्रकाश तो होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि नामधन परायण तो है, लेकिन उसका जीवन में उसका कोई वही प्रकाश नहीं हो रहा है, वो कर्म शक्ति दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ऑब्वियसली नामधन जब हम करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है मतलब ट्रांसफॉर्म होता है। ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, नामधन जब करते हैं तो हम हमारे सारे इंद्रियों को प्यूरिफाई करते हैं, और उसके जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम लोग एक अच्छे पॉजिटिव ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ठाकुर जी उसी पे बोल रहे हैं कि जब हम श्रद्धोषित हो निष्ठा लेकर, श्रद्धोषित मतलब, श्रद्धोषित निष्ठा का मतलब यह है, देखिए निष्ठा और श्रद्धोषित निष्ठा ये दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। कन्विक्शन एंड लविंग कन्विक्शन, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब कन्विक्शन हम लोग बोलते हैं तो उसका मतलब ये है कि मैं उसे एक जिम्मेदारी के तौर पे, मतलब इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, ठीक है। तो इस तरीके से हम उस चीज को रोज डेली हम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, ऑफिस का टाइमिंग 9 बजे का है, तो मैं 9 से लेकर 9:05 के अंदर टच होता हूँ। मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी गई है या फिर रिपोर्टिंग करना है, 10 बजे रोज रिपोर्टिंग करना है, तो मैं वो रोज 10 बजे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो अगर हम इसको कन्विक्शन बोल सकते हैं, हाँ निष्ठा है कि रोज ये ऑफिस टाइम पे जा रहा है, सारे काम टाइम पे कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज निष्ठा, कन्विक्शन। बट व्हाट इज लविंग कन्विक्शन? लविंग कन्विक्शन का मतलब ये होता है कि द कन्विक्शन विच इज पुश्ड बाय द लव टू whom आई एम शोइंग इट। मतलब उस निष्ठा के पीछे प्रेम है। तो प्रेम में जब निष्ठा, मतलब निष्ठा के पीछे जब प्रेम रहता है, तो मुझे वो कर्तव्य महसूस नहीं होता है, वो सहजात रूप से, मतलब अनवांटेडली, अनविलिंगली भी वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे कि हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेने के लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते हैं, ये अनायास भाव से होता है। तो मेरा कन्विक्शन जब श्रद्धोषित होता है, मतलब प्रेम के द्वारा मेरा कन्विक्शन जब ड्रिवन होता है, तो वो अनायास हो जाता है। उसके लिए मुझे अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा मुझे याद रखने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि जब सद्दोषित निष्ठा लेकर नाम ध्यान करते हैं, तो हम ट्रिमेंडस पावर को, ट्रिमेंडस एनर्जी को हम अनलॉक करते हैं। देखिए ठाकुर जी ये बहुत बड़ा एक हिंट दे रहे हैं हमें कि हमारे अंदर जो ट्रिमेंडस पावर है, एनर्जी है, उसको हम किस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। वो हम कर सकते हैं नाम ध्यान के द्वारा, इफ इट इज ड्रिवन बाय लविंग कन्विक्शन। उसके बाद ठाकुर जी और आगे बोल रहे हैं कि ये जो प्रेरणा मिलता है, मतलब ये जो हम अनलॉक करना शुरू करते हैं अपने एनर्जी को, उससे हमें कर्म शक्ति में संवेगमान मतलब हमें एक फ्रेश मिलता है कि हम आगे बढ़े, संवेगवान बनते हैं। और इससे हम बहुत स्फूर्ति हमारे अंदर आता है, हम बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं। देखिए बहुत सारा ऐसा टाइम आता है साधारण मनुष्य के जीवन में कि जब कोई अनसर्टेन सिचुएशन ऑकर होता है, अनप्लेजेंट सिचुएशन ऑकर होता है, तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है कि हम क्या करें ऐसे हालत में, हम क्या करें, और हम बहुत विचलित हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन नामध्यान परायण होकर जब हम चलते हैं तो हम बहुत स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, मतलब ऐसी हालात में हम विचलित नहीं होते हैं, हम बहुत शांत होकर उसके सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और उत्साह हमारे अंदर इतना रहता है कि हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम देख, मतलब प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, बोला हाँ ठीक है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, तो इसको हमें ओवरकम करना है, ठीक है। और ऐसे जब हमारे अंदर ये संवेग आता है और हम जब इतना स्फूर्तिला हो उठते हैं, तो हम बिना काम किए रह ही नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। वो इंसान तभी वो बैठा नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, और वो कंस्ट्रक्टिव करता रहेगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ऐसा ही होता है, कितना भी तुम काम करो, कितना भी मेहनत करो, लेकिन थकान महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं थकान महसूस होगा? बिकॉज ड्यू टू दैट सद्दोषित कन्विक्शन, वो इतना अपने अंदर उस शक्ति को उजागर कर ले रहा है कि मतलब इतना काम करने के बावजूद वो शक्ति कंटिन्यूअसली प्रवाहित हो रहा है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज रेफरेंस देना चाहता हूँ। जब भी मैंने, मतलब मैं बहुत पहले, काफी साल पहले मैंने ये ढूंढने का कोशिश किया था कि
नाम ध्यान के वजह से हमारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो अपलिफ्ट होता है। तो मुझे ये पता चला कि ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है ये कॉस्मिक एनर्जी से चलता है। नाउ व्हाट इज कॉस्मिक एनर्जी? कॉस्मिक एनर्जी इज दैट एनर्जी जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है और जिसके वजह से हम, मतलब कोई भी प्राणी हो जिसमें भी जान है, भले वो पौधा हो, झाड़ हो, कुछ भी हो, वो सारे चीज वृद्धि की ओर बढ़ता है। जैसे कि हमने एक सीड डाल दिया तो सीड से झाड़ हुआ, फल हुआ, ठीक है। हम काम कर रहे हैं या फिर जानवर वगैरह जो वो अपना अपना दिनचर्या जो कर रहा है, इसके लिए जो शक्ति की जरूरत होती है उसे हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। अब ये कॉस्मिक एनर्जी जो है हम एब्जॉर्ब कब करते हैं? जब हमारे शरीर थक जाता है और हमें निद्रा आती है। तो निद्रा अवस्था में हमारा शरीर जो है वो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। बट एज पर साइंटिफिक रिसर्च ये पता चला है कि कॉस्मिक एनर्जी उन जगह पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है जब वो शेप त्रिकोण आकृति का होता है, मतलब ट्रायंगल शेप में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और वहां पे वो एनर्जी बहुत देर तक स्टोर रहता है। तो इसलिए जितने भी धर्म के जो, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, अगर आप देखेंगे तो उसका ऊपर का जो टोम रहता है, ठीक है, गंबुज जो है, वो त्रिभुज आकृति का होता है, त्रिकोण आकृति का होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो शरीर है वहां पे त्रिभुज आकृति की वजह से वहां पे इतना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब होता है एंड दैट इज वेरी नेसेसरी। बिकॉज हम जब मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल अपने तकलीफों को या अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको लेके जाते हैं, वहां पे निवेदन करते हैं। तो सोचिए इतना नेगेटिव चीजों को लेकर अगर कोई जा रहा है तो वो प्लेस कितना पॉजिटिवली चार्ज रहना चाहिए ताकि वो नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो नहीं हो पाए। तो इसके लिए सारे जो ऐसे धर्म स्थान है उसका गंबुज जो है मतलब वो त्रिभुज आकृति का होता है। इवन पिरामिड्स भी वही होता है। क्यों? क्योंकि पिरामिड्स के अंदर ऐसा माना जाता था कि ममीज को रखा जाता था ताकि वो काफी सालों तक ठीक रहे, कॉस्मिक एनर्जी वहां पे एब्जॉर्ब करवाया जाता था। अब देखिए, जब हम नाम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा आकृति को थोड़ा सा आप सोचिए कि हम कैसे दिखते हैं। तो बाहरी रूप से दिखने पर ये त्रिभुज आकृति ही होता है। कैसे? सर से लेकर कंधा, कंधा से लेकर फलती मार के बैठते हैं तो हमारे नीज, तो अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी एक त्रिभुज आकृति बन जाता है। जब हम त्रिभुज आकृति में बैठकर नाम ध्यान करते हैं तो हमारा जो ब्रह्म चक्र है उससे हम कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी ये है कि बहुत सारे साधु मुनि ऋषि हैं जिन लोग बहुत कम सोते हैं। मैं उतना दूर क्यों बोल रहा हूँ, मैं ठाकुर परिवार में बोल रहा हूँ। ठाकुर परिवार जो है बहुत कम निद्रा लेते हैं, लेकिन वो इतना नाम ध्यान करते हैं जिसके वजह से दिन भर उनका इतना एनर्जी रहता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नाम ध्यान के द्वारा जब हम लोग उस पोस्चर में बैठ के नाम ध्यान करते हैं तो इससे कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर इतना भरपूर मात्रा में आ जाता है कि हमें क्लांति बोध नहीं होता है। ये साइंटिफिक है। ठाकुर जी किधर भी कोई अलौकिक बात का कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिए हैं, प्रैक्टिकल बात की है। तो इसलिए ठाकुर जी आगे ये बोल रहे हैं कि कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, हमें उससे कोई हताशा नहीं मिलता है। हम स्फूर्ति के साथ उस काम को करते हैं और हमारा जो लगे रहना है कि हाँ जरूर करेंगे वाला, एब्सोल्युटली विल डू इट, ये जो भाव है ये रहता है। तो इससे हमारा बुद्धि भी बढ़ता है, निर्भुल तरीके से काम करते हैं और हम आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं। तो ठाकुर जी को लेकर जो जीवन में हम आगे बढ़ते हैं और बचते हैं, उसका मेन मंत्र क्या है? यही है जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं। हाउ यू आर बिकमिंग इन लाइफ, हाउ यू आर बिकमिंग इन लाइफ, उसका जो यहाँ पे प्रोसेस है वो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तब परिश्रम नहीं लगता है। जैसे हम लोग जब बचपन में खेलते थे तो कभी भी हमें ऐसा लगा है क्या खेलते वक्त अरे मैं थक गया हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग उस खेल को एंजॉय करते थे। तो जब हम लोग ऐसे नाम ध्यान से भरपूर होते हैं तो कोई भी कार्य, कोई भी मेहनत करने वाला काम हमारे लिए एंजॉयबल हो उठता है। जब वो चीज एंजॉयबल हो उठता है तो हमें थकान नहीं होती है। और नाम ध्यान करने से कर्म भी उसी तरीके से बनता है, क्योंकि मैं थॉट प्रोसेस को क्लीन कर रहा हूँ। थॉट प्रोसेस को जब क्लीन कर रहा हूँ तो काम भी उसी अनुसार होगा। लेकिन कर्म भी बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं। तो वो कर्म जो बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं वो प्रकृति अनुसार होता है। प्रकृति अनुसार मतलब मेरा जो वैशिष्ट है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे लोगों को सेवा करना अच्छा लगता है, तो मैं उस सेवा के द्वारा मैं ठाकुर जी को वहां पे प्रतिष्ठा कर रहा हूँ।
कि मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा करके मैं एक ऐसा दृष्टांत वहां पे मैं रख रहा हूँ जिससे लोग मेरे प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, और फिर वो जो आकर्षण है वो मैं ठाकुर जी की तरफ डाइवर्ट कर रहा हूँ। कोई शायद से आनंद विहार में खाना पका के सेवा देकर खुश होता है, तो वो कितना भी खाना बनाए, कितना भी गर्मी में रहे, उसे थकान महसूस नहीं होगा, उसे ऐसा लगेगा कि वो एंजॉय कर रहा है। किसी को शायद से याजन करने में बहुत, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, जैसे एल के दास दा है, वो इतने एजेड होकर भी वो अपना जो प्रोफेशनल ड्यूटी है वो परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद जहां जहां पर भी रहते हैं, मतलब वो भले कल्याण में रहे या नबी मुंबई में रहे या तो कहीं पर भी रहे, वो क्या करते हैं, वहाँ के जो लोकलाइट है उनके साथ जुड़ जाते हैं और डीपी वर्क में निकल जाते हैं। इतने एजेड इंसान, ऑलमोस्ट 75 है ना, वो है, वो दिन भर का उनका अभी भी वो एडवोकेट है, वो हियरिंग वगैरह करने के बाद वो शाम को निकलते हैं। इतना ऊर्जा उनको मिल कहाँ से रहा है? ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं अपने आप को वो नाम ध्यान में लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से उनको वो शक्ति मिलती है, तो उनके लिए ये कार्य हो जाता है। लेकिन ऐसा जो ऐसे जो व्यक्ति जिसको जिसके बारे में हम जानते हैं कि अरे बहुत ज्यादा नाम ध्यान करता है, लेकिन अगर वो नाम ध्यान अगर कर रहा है और अगर उसका वही प्रकाश अगर कर्म में नहीं हो रहा है, तो समझना होगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, प्रोसेस में प्रॉब्लम है। लेकिन ठाकुर जी यहाँ पे और एक बात ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ वक्त आता है जहाँ पे हम सारे चीजों से निवृत्त होकर हम नामधन में डूब जाते हैं। क्यों बोलते हैं ना कि रिबूट मोड में जाना, मतलब देखिए कोई मशीन अगर हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, काफी देर तक स्विच को ऑन ऑफ दबा के रखते हैं और वो रिबूट सिस्टम में चला जाता है, तो इट टेक्स टाइम टू रिफ्रेश। तो ऐसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आता है जब हमें रिबूट करना जरूरी होता है खुद को। तो ये रिबूटिंग कैसे होता है? जब हम नामध्यान में डूब जाते हैं, काफी दिन तक नामध्यान में डूब कर हम फिर से रिवाइव होते हैं। ये इसमें वेद पुराण में कहा गया है कि 72 आवर्स का जो है एक ये होता है, उपास होता है, जहाँ पे 72 आवर्स तक हम कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ जरूरत होने पर हम पानी पीते हैं, एंड दिस इज वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि उस वक्त शरीर जो है, वो शरीर का जो सिस्टम है वो रिबूटिंग में जाता है, मतलब बिना खाना पीना खाए ये जो शरीर है वो क्या करता है, अपने सिस्टम को रिवाइव करता है। तो जिसके वजह से शरीर रिफ्रेश होता है और एक फिर से जो जुवेनाइल जो प्रेजेंटेशन है, मतलब जुवेनाइल जो शरीर है वो फिर से वापस आता है। तो ठीक वैसे मन को भी हमें शुद्ध करने के लिए हमें नामध्यान में कभी कभी डूबना पड़ता है। तो ये जो अंतर्मुखी, मतलब हम लोग जब ये नामध्यान में डूबते हैं तो हम अंतर्मुखी होते हैं, मतलब मैं और मेरा प्रभु, इसको लेकर हम डूबे रहते हैं। तो हमें फिर से वो हम रिबूट करते हैं, जिसके वजह से हमें कर्म शक्ति और ज्यादा समृद्ध होता है, मतलब उसमें और ज्यादा एनरिचमेंट होता है, और वो कर्म के द्वारा उसका आत्म प्रकाश होता है। तो ये बहुत अच्छा एक ठाकुर जी प्रोसेस हमें बताए हैं। जो भी इस चीज को जीवन में पालन करेंगे, मुझे लगता है कि उसको आगे बढ़ने के लिए और बिकमिंग के लिए अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। जय गुरु। जय गुरुदेव। अभी सूरज दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है कि सूरज दा ने ये भी बोला है कि हमारा जो इतना एनर्जी वो कॉस्मिक रे से आते हैं। कॉस्मिक रे शावर ऑलवेज हमारा ऊपर गिर रहा है, और ये एक अफुरंत एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है ये ट्रायंगल का ऊपर आके कंसंट्रेट करता है। इसीलिए जितना मंदिर, गंबूज, चार्च कुछ भी देखेंगे तो उसका जो टोम्ब है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है ताकि एनर्जी उसमें कंसंट्रेट करे। सिमिलरली हम लोग जब नाम ध्यान करते हैं तो हमारा बॉडी भी एक ट्रायंगल का शेप लेते हैं और एनर्जी कंसंट्रेट होते हैं, और नाम ध्यान में हमारा इतना एनर्जी आते हैं, वो एक ट्रिमेंडस अनलॉक ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति का विकास ये होते हैं। तभी हमें कर्म शक्ति मिलता है, और इतना कर्म शक्ति मिलता है जो हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे तभी भी हमको मतलब थकान महसूस नहीं होंगे। जैसे प्लेयर लोग खेलते हैं, जो फुटबॉलर्स होते हैं, वो 90 मिनट्स खेलते हैं फुटबॉल, और फुटबॉल कितना परिश्रम साध्य खेल है आपको मालूम है, और उतना खेलने का बाद भी उन्होंने कोई थकान महसूस नहीं होता है। 90 मिनट्स का बाद भी कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है 20 मिनट्स,
फिर टाई ब्रेकर। तो कभी भी वो लोग खेलते रहते हैं और बहुत आनंदों का साथ एंजॉय करते रहते हैं। बेसिकली जो चीज करने से आपको आनंद आता है ना, उसमें थकान नहीं महसूस होता है। इफ यू एंजॉय योर वर्क देन यू विल नॉट बी टायर्ड। दिस इज द मेन मेन थिंग इसमें है। तो और कर्म का भी प्रकार भेद है। जैसे बहुत लोग एक एक जन का एक एक कर्म करने का वैशिष्ट अनुसार का एक एक जन का एक एक कर्म करने के लिए अच्छा लगता है। कोई जो है गवेषणा करने से उनको आनंद लगता है। रिसर्च करते रहते हैं कोई भी चीज में, दिन रात रिसर्च करते रहते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, दिन रात रिसर्च करते रहते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं, सोते नहीं है, लेकिन वो करते जाते हैं जब तक उसको अपना मकसद में नहीं पहुंचे, तो उनमें उसका थकान नहीं महसूस होता है। सिमिलरली जो जाजन करते हैं वो अभी डॉक्टर एल के दास दा का बात किए हैं साथ में दादा ने। तो अ, एल के दास दा इतना उम्र होने के बावजूद भी बहुत जगह में जाके जाजन करते रहते हैं। अपना ड्यूटी निभाने का बाद भी उन्होंने काफी जगह में जाजन करने जाते हैं। तो उनमें कितना एनर्जी रहता है और उनमें थकान महसूस नहीं होता है। सिमिलरली कोई कॉलेज में पढ़ाते हैं, कोई प्लेयर है, जो जिसमें जो काम को एंजॉय करते हैं ना, उसमें उसका थकान ही नहीं लगते हैं। तो ये कैसे आता है ये थकान नहीं लगने का? वो एनर्जी से आता है। ट्रिमेंडस एनर्जी जनरेट होता है नाम धन का जरिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है जब थोड़ा सा नाम धन में डूब के रहना पड़ता है। और कोई ऐसा लोग है जो नाम धन करते हैं लेकिन कोई कर्म नहीं करते हैं। तो उसमें ऐसा फील होता है, ठाकुर जी ऐसे बोले हैं कि ऐसा फील होता है कि लगता है वो नाम धन ही ठीक से नहीं करते हैं। तो और कभी कभी इसलिए नामधन, कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि नामधन में एकदम डूबे रहने से अच्छा लगता है। मतलब जो मतलब सूरज जो वजह से बोला है ना, स्लीप मोड में चले जाना, कंप्यूटर जैसे स्लीप मोड में चले जाते हैं कुछ देर का बाद। तो वो क्या करता है उसमें एनर्जी को फिर से रिस्टोर करते हैं, रिस्टोर करके फिर से बहुत जोर से आत्म प्रकाश होते हैं। तो अ, इसी संसद में मैं मनोरंजन दा को बोलूंगा थोड़ा सा आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। सूरज दा ने बहुत बढ़िया से आलोचना किए। आज का जो विषय वस्तु है, तो ठाकुर जी को कालिदा पूछ रहे कि नाम ध्यान से आंतरिक शक्ति जागृत होता है। मेरा एक्चुअली टोन फिर भी थोड़ा खराब है, सर्दी के कारण मैं बोलता हूँ। तो नाम ध्यान से आंतरिक शक्ति जागृत होता है। यदि भीतर का शक्ति जागृत हो जाए तो क्या उससे बाहर प्रकटीकरण होता है? लोग वही पूछ रहे कि जो आदमी नाम ध्यान करता है, अगर अंदर से हम लोग नाम ध्यान करते हैं तो बाहर कैसे पता चलता है? मतलब बाहर क्या प्रकट, ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखता है कि वो ऐसा आदमी नाम ध्यान ज्यादा करता है, कम करता है, उसका बाहर क्या चेंजेस क्या आता है? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अनुज जो नाम ध्यान करता है उसका जबरदस्त पावर, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है हमारे अंदर, वो बहुत अनलॉकिंग हो जाता है। तो हम लोग, ये रियलिटी है। मतलब नाम ध्यान एक ऐसा पावरफुल चीज है जो, नाम ध्यान जैसे बहुत सारा हम यूट्यूब पे सुनते हैं, सब बोलते हैं नाम करो, बट उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा जब आप किसी सदगुरु से किसी गुरु से, किसी भगवान से आप ये नहीं हो, अटैच नहीं हो। तो हम लोग को क्या फायदा है कि हम लोग नाम ध्यान भी करते हैं, किसके लिए नाम ध्यान करते हैं? तो ठाकुर जी के लिए करते हैं, राइट? तो हमारा मन में ठाकुर जी है, जैसे ठाकुर जी को फोटो के सामने बैठ के नाम ध्यान किया, तो मन में ठाकुर जी का छवि है। तभी जब मैं नाम ध्यान करता हूँ तो एक जो पावरफुल ऊर्जा अनलॉकिंग हो जाता है, स्वयं भगवान ने बताया है। तो जब पावरफुल ऊर्जा अनलॉकिंग हो जाता है तो वो बोलते हैं कि मानव कार्यशैली में जो कार्य है, जो किसी, हम लोग जो कुछ तो कार्य के लिए आए हैं। मेरा बहुत गला बहुत खराब है। तो आप सोचिए, ठाकुर जी जैसे सोचते थे ना, हमारा अभी जैसे बहुत सारे संस्था है, संस्था में जो भी है, तो उन लोग का जो कार्यकरण है, ठाकुर जी ऐसा नहीं सोचते। ठाकुर जी सोचते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के आए थे, तो मनुष्य को तो कर्म तो करना पड़ेगा। अभी हम सुन रहे हैं कि सो रहे हैं कि खाना खा रहे, चाय पी रहे, जो भी कर रहे, ये तो कर्म ही है।
तो हम लोग जो कर्म के लिए आए हैं वो कर्म को निभाना ही पड़ेगा। अगर एक बच्चे के लिए पढ़ाई कर्म है, तो पढ़ाई में कैसे ऊपर जा सकता है, और वो पढ़ाई में इतना अच्छे करने के लिए उसको नाम ध्यान से क्या हेल्पफुल होगा, वही ठाकुर जी आज समझा रहे हैं। तो आपका जो कर्म है, अगर आप सपोज मैं रिटायर्ड हो गया, रिटायरमेंट के बाद मेरा क्या कर्म है, मैं जो सीखा हूँ मेरा जिंदगी भर, मैं कैसे मैं नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकूं, कैसे अच्छा जाजन कर सकूं, इनको कैसे विधान में कैसे कर्म शैली कैसे जीवन शैली सिखा सकूं, ये भी मेरा कर्म है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब एक कुछ तो कर्म में हमको लीन लेना रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कर्म को छोड़ के बाकी कुछ करूं। तो ठाकुर जी बोल रहे कि जैसे बोल रहे कि एक घर में आइस है, एक घर में फायर है, दोनों एक साथ रह नहीं सकते। अगर दोनों रह रहे तो इनडायरेक्टली ये आदमी नाम ध्यान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नाम ध्यान ऐसा एक ऊर्जा है, ऐसा एक आग है, आपको अंदर से जलाएगा, आप बैठ नहीं सकते हो। आप सोचते हो कि मैं मतलब प्रचंड नाम ध्यान कर रहा हूँ, मैं शांत बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा कभी आदमी हो नहीं सकता। ठाकुर जी बोले इसमें डाउटफुल मुझे लग रहा है कि आदमी सही में नाम ध्यान करने करता है कि नहीं। अब सोचिए जब केष्टदा थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, जब सब कुछ छोड़ के आश्रम में आए, ठाकुर जी उनको ओनली जाजन करने के लिए नहीं रखे थे, वहां पे एक साइंटिस्ट लैब बनाए। तो ठाकुर जी चाहते थे कि वो रिसर्च करे, कैसे आगे बढ़े, राइट। मेडिसिन में इतना कितना अच्छा है, जब बहुत सारे लोग उस टाइम से पावना में कॉलेरा में डेथ हो गया, तो सत्संग में इतना अच्छे से मेडिसिन वो लोग डेवलप किए जो बहुत सारे लोगों को जीवन दान किए। तो ठाकुर जी यही चाहते हैं हम लोग जितना कर्मी है, मैं कुछ कर्म में हूँ, कोई पढ़ा बच्चा पढ़ रहा है उसका कुछ कर्म है, कोई बुजुर्ग है, जो भी कर्म है, वो कर्म में हम लोग कैसे प्रचंड बन जाए। तो ठाकुर जी बोले कि काम जितना कठिन होता है उतना मजा आता है। तो एक बढ़िया से जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जो कोई खेलता है, आप जो सोचो इतना धूप होता है, हम लोग सोचते हैं कि इतना धूप में बाहर कैसे जाए, बट उसी टाइम पे बच्चों को छोड़ दो खेलने के लिए, उनको धूप कुछ नहीं लगता है, उनको 1 डेढ़ घंटा अपना पानी पिए क्या करे आराम से खेल लेते हैं। ठाकुर जी बोलो वही है ऊर्जा। तो वो ऊर्जा करने के लिए जो प्रेम आता है ना, वो प्रेम को हम रिटेन नहीं रख पाएंगे तो अगर हम नाम ध्यान नहीं करेंगे। सपोज किसी को एग्जाम में कहीं पे थोड़ा सा छोटा मोटा हम लोग देखेंगे, हम लोग कभी ऐसा ऐसा सिचुएशन आया होगा, वो ऊर्जा को बहुत आगे तक लेके चले गए, मजा आया, और उसके बाद उसको रिटेन करना, उसको कंटिन्यूटी में रहने के लिए वो हर टाइम नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम ट्यून नहीं है, हम जान नहीं पाते कि मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। मैं सोचता हूँ मेरा धर्म अलग है, मेरा भगवान अलग है, मेरा कर्म अलग है। तो ये अलग अलग नहीं है। ठाकुर जी बोले सारा सब मिश्रण ही है। मैं जब संसार में आया हूँ, संसार में आया हूँ, मेरे कुछ कर्म है, तो कर्म करने के लिए वो जो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा नाम के द्वारा ही आएगा। तो मैं जितना नाम पे रिटेन रहूंगा, जितना मैं नाम ध्यान आराम से अच्छे से करता हूँ, तो उतना मेरा कर्म प्रबंध बढ़ जाता है, मेरे कर्म में भी उतना रिजल्ट दिखने लगेगा। जब कर्म में दिखने लगेगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठाकुर जी बोले काम जितना कठिन होगा, उत्साह और उत्साह उतना ही अधिक होगा। जोर करेंगे ऐसा भावना, फिर समझदारी इसी में कि इसे जल्दी करो। तो कितना जल्दी हम कर सकते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। जैसे दीर्घ सुत्थिता, और ठीक है एनर्जी आ गया, करेंगे कल करेंगे ये करेंगे, उसको भी हम दूर रहना है। दीर्घ सुत्थिता एक बार घुस गया, फिर धीरे 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 प्रवृत्ति में हम हावी हो जाएंगे, आलस्य में आ जाएगा, फिर वो कर्म प्रवणता वो चला जाएगा। ठाकुर जी बोले कितना जल्दी उसको हम कर सकते हो, काम को सही ढंग से कर सकते हैं। सही ढंग से मतलब एरर फ्री वर्क जैसे बोलते हैं ना, धीरे धीरे हम एरर होता है ये होता है, तो इतना कर्म में भावुक होके, कर्म में प्रवण होके, किसी एरर फ्री वर्क से हम कितना जल्दी उसको सफल हो जाए, वो भी उसी नाम के द्वारा ही हो सकता है। तो आज का मैं कल जैसे शशि भाई को बोल रहा था, ये जो विषय है ना, तो मैं ठीक से इसलिए थोड़ा सा टोन गला खराब है, बोल नहीं पाता हूँ। ये विषय बहुत ही रिक्वायरमेंट है आज का जनरेशन में। हम लोग जैसे सत्संगी है, हमारा परिवार के लिए है, सबके लिए जरूरत है, सब एज के लिए जरूरत है कि उन ना कोई जॉब करता है इसकी जरूरत है ना किसके लिए। तो सबको उसको लेके जाना है। तो हम अगर जीवन में सफल करना चाहते हैं, जीवन किस लिए आए हैं उसको अगर अनलॉकिंग करना चाहते हैं, तो क्लैरिटी नहीं है ना मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको अगर अनलॉकिंग करना चाहते हैं तो हमको नाम में ही घुसना पड़ेगा। तो नाम में घुसने के लिए ऐसा दीक्षा में जैसे बोलते हैं ना, नाम किसको बोलना नहीं है, क्यों नहीं बोलना है कि ये तो नाम तो सबको कोई बोल सकता है, क्योंकि नाम को जैसे हम धारण करते हैं ना, नाम को लेने के लिए भी हमारे जो नामी पुरुष का भी चाहिए ना। अगर नामी पुरुष नहीं है तो हम जितना भी नाम का रट्टा मारे उसका कुछ फायदा नहीं होगा। जब नामी पुरुष हमारे पास सामने आ जाए, जब नाम में जब प्रेम आ जाए, तभी मनुष्य खुद को अनलॉकिंग कर सकता है, वो दुनिया में किया क्यों आया है, इसको रोल क्या है, और प्रवृत्ति के हिसाब से वो अपना कर्म को कैसे आगे लेके चला जाएगा। तो आज इतना ही बोलता हूँ सोमनाथ दा, तो थोड़ा आगे लेके जाइए। जय गुरु। जय गुरु दादा।
अभी मनोरंजन दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है और उन्होंने ये बोला है कि सबको ऐसा सबका ये ज़रूरत है, एनर्जी का ज़रूरत है। आजकल का नया ज़माना में एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे आएगा? वो नाम-धन से ही आते हैं और एनर्जी का बिना हम तो जी नहीं सकता, तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में मैं शशिकांत दा का रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये आलोचना प्रसंग को थोड़ा समराइज़ करें। जय गुरु। सूरज दा और सोमनाथ दा, मनोरंजन दा ऑलरेडी इस विषय में अभी आलोचना की। सूरज दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे। मनोरंजन भाई भी कर्म के बारे में गला खराब होने के बावजूद भी बहुत अच्छा बातें रखे। अभी डिस्कशन हो रहा था ये नाम के संबंध में। जे मनुष्य जो क्वेश्चन है, मुझे एक बार बादलापुर में एक व्यक्ति पूछ रहा था, जब मैं 1-1 घंटा नाम ध्यान करता हूँ शशि भाई, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? वो सचमुच उठ के बैठता है, ऐसा नहीं जे वो झूठ बोल रहा है, और उसके पास प्रूफ भी है, उसका पत्नी देखता है और कुछ हो ही नहीं रहा। ये प्रश्न जो है, जे मैं नाम ध्यान करता हूँ और मेरा अंदर कर्म के प्रति कोई श्रद्धा जम नहीं रहा है, मैं एक्टिव नहीं हो रहा, मैं जैसे निथर था वैसे निथर हूँ, मेरा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मेरा अंदर कोई ऊर्जा नहीं आ रहा है, मैं शिथिल होते जा रहा हूँ। उसमें 3-4 प्रमुख कारण है। श्री ठाकुर जी नामधान के संबंध में बहुत सारा बातें बोले हैं। वो बोल रहे हैं नामधान के दौरान जो चिंता आता है, वो थॉट्स को ईश्वर का उपासना का केंद्र बिंदु होना चाहिए। जब मैं एक बार नामधान कर रहा हूँ, मैं गांव गया था और नामधान में आ रहा हूँ, ये जो पपैया का पेड़ है उसको तो सब लोग देख रहे हैं। मैं वास्तव उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि समझ में आ जाए, नहीं तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। श्री ठाकुर जी जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं, जो बहुत बढ़िया बात सूरजदा बोल रहे थे, अनुराग होना चाहिए, अनुराग से नाम करना चाहिए। अनुराग फिर किसके प्रति अनुराग करना चाहिए? अनुराग होना चाहिए इष्ट के प्रति, श्रेष्ठ के प्रति, गुरु के प्रति, जिसके वो अनुराग तब आएगा जब दीक्षा होगा। जो मनोरंजन भाई बोल रहे थे, बिना नामी पुरुष व बिना दीक्षा में आप नामधान नहीं कर पाओगे, वो नामधान बंध्या जैसा है। तो दीक्षा से ही अनुराग आता है, करने के माध्यम से। क्या अनुराग करोगे ना, उनको तृप्ति कैसे मिलेगा? वो नामधान में उनको तृप्ति में कुछ, उसको आनंद कैसे दे पाऊं, ये चीज माइंड में रख के नामधान करना है। वो पपैया का पेड़ में सब लोग देख रहे, माइंड में आ रहा है, क्या देख रहे ना, ये पपैया मैं खाऊंगा, वो पपैया मैं खाऊंगा, ऐसे हो रहा है। बट तुम क्या सोचे हो, जो पहला वाला जो पपैया है मैं लेके नरसिंहपुर, मेरा घर के पास एक केंद्र है, और वो केंद्र में देके आऊंगा पहला वाला पपैया। मैं नामधान में क्या सोच रहा हूँ, जो दूसरे लोग इसको देख रहे हैं और तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं वही नामधान से उठ के सीधा गया। मेरा माँ बोले तुम नामधान करे तो दौड़ के कहाँ जा रहे हो? बोले मैं कुछ करके आता हूँ। मैं गया और एक सीढ़ी लेके, जो आलू का पट्टी बैग है उसको लेके उसको पूरा कवर किया। तो मेरा माँ पूछ रहे तुम इसको कब नाम, तो अभी तो अंधेरा है, तुम उसको चढ़ के क्या कर रहे हो वहां पर? तो यही है, जे अनुराग से नाम करने से तुम्हारा अनुसार एक बुद्धि आएगा। ठाकुर जी यहाँ पर बुद्धि चीज क्या बुद्धि दी है, जे ताड़ाताड़ी करने के लिए बुद्धि आएगा। अब सोमनाथ दा देखो इसमें लिखा हुआ है, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, ताड़ाताड़ी करने का बुद्धि, निर्भुल भाव करने का बुद्धि, सक्सेस होने का बुद्धि। तुम्हारा अंदर आया, जे मेरा मम्मी देखेगा ये पपैया खा लेगा, तो मैं तो ठाकुर जी को ले रखा हूं, तो उसको कवर करके बांधा, ने किसी का दृष्टि नहीं पड़ेगा, और प्रथम दृष्टि होगा ईश्वर का। जो फिर वो पका, फिर इसको खोला, इसको लेके और लेके भाई जो ऋतिक है उनका घर पे देखे है, जे
इनको आज ठाकुर जी का भोग में लगाना। आप ठाकुर जी के प्रति अनुराग सृष्टि करोगे, कर्म के प्रति, जैसे अभी सूरज दा और मनोरंजन दा आलोचना कर रहे थे, मनुष्य जब स्वतः भाव से प्रेम से काम करता है, जैसे क्रीड़ा करने नहीं करने से, नहीं खेलने से मेरा बेटा यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, माने कब खेलेगा तो उसमें तो परिश्रम करना पड़ेगा, बट मनुष्य के अंदर वो भाव आ जाएगा, जो प्रेम से सब कुछ करेगा। किसके लिए करेगा? ईश्वर के लिए करेगा। और नामधन कर रहा है और उसे उनको कुछ तृप्ति नहीं मिल रहा है और वो बुद्धि नहीं आ रहा है। मैं किसी को बोल रहा हूँ जे तुमको जीपीएस लोकेशन भेजूंगा और तुम उधर आ जाओगे, मैं इधर नामधन कर रहा हूँ, बार बार वो सिग्नल दे रहा है जी तुम जीपीएस भेजो। नहीं, मेरे को तो 30 मिनट्स करना है। तो पूजनीय सिपादा उस दिन बोल रहे थे, एक व्यक्ति आया जे बोला पलावा से, वो हमारा ज्योति माँ का भाई, जे मैं खूब नामधन करने के साथ मेरा कोई कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। तो उनको बढ़िया बात बोले थे, और ये बातें श्री ठाकुर जी ऑलरेडी बोल के गए, जे कभी भी तुम्हारा दैनंदिन जीवन में कि प्रीवियस डे में कि एक हफ्ता में कि क्या महीना में जो कर्म जो टाइम में करना चाहिए कैपेबल वे में, मतलब आपका हाथ में था और आपको कर सकते हो भी छोटा सा काम, बट आप नहीं किए हो, वो देखो उसको सीरीज ऑफ काम जब इनकम्प्लीट हो जाता है तो आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, आप विक्षिप्त हो जाओगे। क्योंकि आप जब नाम कोई करता है उसके अंदर ये प्रवणता आता है ताड़ाताड़ी करने का, और वो ताड़ाताड़ी का करने का प्रवणता के विरुद्ध में गया। वो जो कर्मों के लिए जो फोर्स आ रहा है, कॉस्मिक एनर्जी उसका बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है, और वो जैसे बहुत सारा बुक्स पढ़ लिया कुछ नहीं किया, बहुत सारा नामधन किया कुछ कर नहीं रहा, इसका मतलब एनर्जी को स्टोर नहीं हुआ, एनर्जी निकल गया। एनर्जी तब स्टोर होगा तब तुम कर्म करोगे, बिना कर्म करके सक्सेस तो आने वाला नहीं। श्री ठाकुर जी तो सक्सेस का मंत्र दिए हैं। सक्सेस का मंत्र मुझे ऑफिस में पूछते हैं तो बोला एक ही उपाय है, क्योंकि मैं दो तीन उपाय नहीं होता है, हर जो ताला होता है एक चाबी से खुलता है, और हर समस्या का एक ही सॉल्यूशन होता है, मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लियर लोग नहीं होता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं एकानुरक्ति क्रमागति तीव्रता, एक के प्रति शरण होने से अनुराग आएगा, और ये नामधन करने से अनुराग के साथ करने से जब नामधन करेगा उसके अंदर क्रमागति काम करने का कंटिन्यूटी करने का भाव आएगा, स्पॉन्टेनियस आएगा। जैसे खेल कौशल तो कर रहे थे, स्पॉन्टेनियस भाव से कर रहा है, उसके अंदर कोई पेन नहीं आ रहा है, कष्ट नहीं हो रहा है। तो खेल की तरह कर्म को निभाने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। और जो कोई नामधन कर रहा है वो बोल रहा है मैं नामधन करता हूँ और मेरा अंदर कर्म पूर्णता नहीं आ रहा है, वो श्री ठाकुर जी बोलता है वो नामधन नहीं और कुछ कर रहा है, खाली बैठा हुआ है। नामधन सब लोग बैठे हैं बेलूर मठ में और नामधन कर रहे हैं। श्री जब नामधन कराते थे श्री रामकृष्ण ठाकुर सबको 1.5 घंटा का प्रोसेस होता था, 45 मिनट्स में गृहस्थ का होता था, 1.5 घंटा होता था सन्यासी का। सुबह 1.5 घंटा का नामदान होने के बाद प्रणाम ग्रहण करते थे, नहीं तो उस दिन प्रणाम ग्रहण नहीं होता था। ये प्रोसेस था सन्यासी के लिए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। श्री जब सन्यासी बैठे हैं और नामदान कर रहे हैं और ब्राह्म मुहूर्त है और श्री रामकृष्ण ठाकुर को पायखाना लगा हुआ है और एक गड़ू, इतना तो डेवलप नहीं था तब, तो गामछा और गड़ू, पानी का गड़ू ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, हाथ में गामछा लेके गड़ू ढूंढ रहे हैं, गड़ू नहीं मिले, चिल्ला रहे जोर से ये गड़ू कहाँ है, गड़ू कहाँ। सबको कान में सुन रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, जय रामकृष्ण ठाकुर बोल रहे हैं गड़ू कहाँ कहाँ, क्योंकि ध्यानस्थ 1.5 घंटा करना, उठ नहीं रहे। ध्यान किसको कर रहे हैं? यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते शुद्धदीप्त और निष्ठा के साथ अनुराग के साथ नाम करना है। नाम का परिणाम क्या है? ना उनको तृप्ति करना। जैसे जो पपे का पेड़ जाके मैं अंधेरा में चढ़ा था एक दिन, क्योंकि वो बुद्धि उसी दिन आया था, सब दिन नहीं आता, हर दिन नहीं आता। जब तुम ट्यून्ड होते हो, अनुराग होते हो, तब वो सब विचक्षण बुद्धि आता है, नहीं तो बुद्धि नहीं आएगा। तो जाके रामकृष्ण ठाकुर चिल्ला रहे, जोर से चिल्ला रहे और बोल रहे तुम जिसको नामधन कर रहे हो उसको पायखाना लग रहा है, उठो।
तो उनका तब उनका माने सेंस आया जे सचमुच हम किसको नामधन कर रहे हैं। हम लोग भी घर पे नामधन करते हैं, आधा घंटा 45 मिनट वाणी कथा में डालते हैं, बट वो नामधन क्या करते हैं, खाली नाम चलता है। बट कभी सोचे हैं जे ये नाम के माध्यम में उनको तृप्ति का वाला कर्म जो आता है, जो 60,000 70,000 थॉट्स आता है, उसमें 10-15% गुड थॉट्स आता है। वो गुड थॉट्स आता है, वो गुड थॉट्स में कुछ मेरा माँ को कि मेरे पापा को कि ठाकुर को परिपूर्ण करने वाला कर्म में मैं आज नियुक्त हुआ हूँ। जो ठाकुर जी कर्मों का विधि का जो श्रेणी विभाग किए हैं, जो स्टुपिडिटी बोले हैं, वर्स बोले हैं, अधम जिसको हिंदी में बोले हैं, जे जो करने में भी आलस्य है, बोलने में भी आलस्य है, उसको अधम में बोले, जो सत्यानुसरण में। तो हमारा नामधन करने से वो दिखेगा, वो चमक कहाँ दिखेगा, ऑफिस में दिखेगा। मैं सक्सेस हूँ कि नहीं, मेरा कॉलिग्स बोलेंगे जे शशि भाई को कोई भी जटिल समस्या दो वो कर लेंगे। तो समस्या का समाधान का जड़ वहाँ पर तुम्हारा अंदर आएगा, सॉल्विंग नेचर। नामधन करोगे तो बैठे नहीं रहोगे। मैं कल वही वाइफ को बोल रहा था, जे ठाकुर जी तो बोले तिल बोटा खाओ, बट आलोचना तो हुआ 1 2 3 4 5 वॉल्यूम चल रहा है, 5 वॉल्यूम में 7 बार के 8 बार बोले, बट आलोचना हो गया। बट जब नामधन कर रहा हूँ उसको विव्रत नहीं कर रहा है। नामधन करने से ना आपको विव्रत करेगा, वो कर्म नहीं करोगे तो विव्रत कर देगा आपको। तो फिर आप नहीं किए तो आपके अंदर मोटर सेंसरी वीकनेस आ जाएगा, आप दुर्बल होते जाओगे। आप जितना परिमाण नाम करते जाओगे नामधन, मैं देख चुका हूँ, मैं वीक होता था, भयंकर वीक होते जाया मेरा बॉडी और माइंड। एक बार मैं लैपटॉप ऑफिस जा रहा था, उसको गाड़ी रख के मेरे साथ 2 कलीग्स थे, मुझे कुछ 3 दिन से बोल रहा हूँ देना है 3 मिनट का काम है और नहीं दे रहा। और उस दिन प्रखर रूप से नाम किया था, नामधन, आधा घंटा बैठा था, नाम कर रहा हूँ, मुझे विव्रत कर दिया वो कर्म। और साइड में लेके खिड़की मंदिर के बाद वो मुझे एक व्यक्ति मुझे गाली दिया, बोला क्या कर रहे हो, पागलपन है। ये पागलपन तुम्हारे अंदर सृष्टि कर देगा नामधन करने से। वो कर्म नहीं करके तुम नहीं रह पाओगे। क्यों नहीं किया, वो तुमको हैरान पैरान कर देगा, ताड़ाताड़ी करने का पूरा तुम्हारा बॉडी में ये कर देगा। तुम उसको ब्रेक करोगे ना तो लड़ाई होता है। मतलब तुम जो उस दिन पूजनीय सिपाही बोले थे, मन का अनुसरण मत करो, विवेक का अनुसरण करो। और तुम्हारा मन और विवेक के अंदर नामधन करने से लड़ाई होगा। जैसे बढ़िया उदाहरण दिए, मन तो बोलता है इसको खा लो, खा लिया, बट विवेक का अनुसरण कर ले, ये खाना उचित है कि नहीं उचित है, उसमें आएगा 2 क्वेश्चन। और उसमें उचित वाला मन अप्रूव करेगा, अनुचित को कभी विवेक अप्रूव नहीं करता है। तो नामधन करने से विवेक बोध जागृत होगा, यहाँ पर बुद्धि जागृत होगा। श्री ठाकुर बोले तुम्हारा अंदर वो बुद्धि तुमको ताड़ाताड़ी मतलब शीघ्रता पे लेके जाएगा। जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं स्पॉन्टानियस कॉन्टिन्यूटी के दिखे में लेके जाएगा। निर्भूल भाव मतलब उसमें कोई भूल नहीं रहेगा कर्म में, ये दिग में लेके जाएगा। आप सोचो तो, आप नामधन कर रहे हो और आ रहा है जी बेस्ट साड़ी मेरे को मेरा माँ को देना चाहिए, और उस दिन तुम क्या जाके दुकान से बेस्ट साड़ी खरीद के दे चुके हो? ये बातें जब नामधन में उठता है, जितना जितना बातें होता है उसको बोलो दूसरे को, ये नामधन में ये आया था। बहुत बार नामधन से उठ के कुछ कर्म क्षेत्र में चला गया हूँ, मैं नहीं गया। जैसे नामधन में बैठा था, मेरा प्रभु को नामधन कर रहा हूँ, और उसमें सन्यासी जिसका माने पिंडदान होके सन्यासी दीक्षा देते थे पूज्यपाद विवेकानंद जी, उनका पिंडदान होने के बाद दिए जाते, मतलब कितना कठोर साधना के बाद उसको सन्यासी दीक्षा देता, फिर भी उनका दया नहीं होता था। गौड़ू चिल्ला रहे थे, फिर भी नहीं दे रहे थे वो सन्यासी लोग, जिसको आज हम लोग जिसका गुणगान करते हैं। तो वो नामधन में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है उनके प्रति अनुरक्त होना, अनुराग संपन्न होना। तृप्ति पद चिंता, उनको कैसे तृप्ति पहुंचेगा। देखिए अभी आलोचना कर रहा हूँ, मुझे सोमनाथ दा दिए, मैं 5 मिनट नामधन किया और नामधन में आया,
गणेश मलिक भाई का डीपीएन में डालने के लिए सिग्नल दे रहा है। मैं सोमनाथ दा आपको क्यों ये उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा घर पे मेरा वाइफ को पता है मैं विचलित होता हूँ, मुझे पता नहीं विचलित क्यों होता हूँ। मैं अभी लैपटॉप खोल के ही रखा हूँ, मुझे विचलित कर दिया क्योंकि कल मिश्रदा दिए थे, कल रात नहीं दीर्घ सूती था, कल मुझे नींद लगा, मैं सो गया, मुझे डीपीएन में डालना था बट मुझे नामदान हुआ नहीं। मैं 5 मिनट में नामदान बंद करके फिर मैं जाके ठाकुर जी का पूजा करना शुरू कर दिया। बोले नामदान नहीं हो रहा, क्या बैठ के क्या करूँ। पूजनीय सिपाहीदा बोले इनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीट करने से कंसंट्रेशन आएगा, नामदान आएगा। खाली स्मरणीय कथा में 30 मिनट ही डालना है। मनोरंजन भाई खुश होंगे देख के, हमारा विकास भाई देख के खुश होंगे, शशि भाई 30 मिनट से नामदान कर रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए ये नहीं होता है। जब तुम नामदान करोगे तुमको ठाकुर के साथ इंटरेक्शन करना होता है। ये ठाकुर आज दिन में ये किया, तुमको तृप्ति के लिए तुमको ये किया वो किया, फिर वार्तालाप होता है। नाम करते करते ठाकुर जी के साथ आप वार्तालाप कर रहे हो। जब ठाकुर जी पूछ रहे हैं तू तो कल मिश्रदा को बोला था किया नहीं, फिर वार्तालाप बंद हो जाता है तुम्हारा कनेक्शन, फिर स्टैटिक मोड में तुम चले जाते हो। मतलब तुम्हारा कर्म निष्पादन करने का नामदान में कोई तुमको प्रेरणा नहीं मिल रहा है। ठाकुर जी बोलते हैं वो नामदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज संदेह युक्त। ये श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जुग पुरुषोत्तम का सेंटेंस है। इसके ऊपर कोई ऋतिक डेविएट करेगा, कोई जाजक डेविएट करेगा, कोई और कोई कुछ करेगा, उसको कोई सुनते नहीं। ठाकुर जी जो बोले पूजनीय सिपाहीदा पूरा डायरेक्ट उठा के बोल दिया उस दिन, तुम्हारा नामदान करने के लिए तुमको इनकम्प्लीट काम को कंप्लीट करना होता है। तुम जब तक डीपीएन में गणेश मलिक नहीं डालोगे आगे सिग्नल नहीं मिलेगा तुमको। तो क्यों नहीं किया कल। तो मैं दीर्घसूत्रित का एग्नेस्ट में जा रहा हूँ, मैं आलस्य का एग्नेस्ट में जा रहा हूँ, मैं फांकीबाजी का एग्नेस्ट में जा रहा हूँ, मैं गोबिटिन का एग्नेस्ट में जा रहा हूँ। नामदान करने से ये चारों के एग्नेस्ट में जाओगे। दीपक में श्री ठाकुर जी प्रांजल भाव में लिख दिए, जिसका नामदान करेगा ये 4 चीज में एग्नेस्ट में हो जाएगा। वो आलस्य परायण नहीं होगा, वो दीर्घसूत्रता नहीं करेगा, उसके अंदर कोई फांकीबाजी नहीं रहेगा, उसके अंदर कोई गोबिटिन नहीं रहेगा। ये नामदान का आउटपुट है। इतना एनर्जी आता है, इतना भयंकर एनर्जी आपके अंदर आएगा। और आप एक्वायर्ड नॉलेज में जाओगे, जो पढ़ाई लिखाई बहुत प्रवचक करते हैं वो प्रवचक बनेंगे, वो आनंद उनको मिलेगा नहीं। जो बोलोगे वो करके बोलना चाहिए। कल ना परसों मुझे हिमांशु भाई से बात कर रहा था, बोले देवघर गया था, आचार्य देव बोलते हैं जो नामदान जब करते हो तुम, नामदान में जो थॉट्स आता है जो तुम बोलोगे, तुम पहले करके तुम बोलो, देखो तुम्हारा नामदान परफेक्ट हो जाएगा। जो 30 मिनट नामदान वो 3 घंटा के बराबर हो जाएगा। क्या नियम दिए हो, जो नामदान में थॉट्स आता है पहले इंप्लीमेंट कर दो। तिल बटा खाली खाने से कड़वा लगता है, मैं बोला उसमें मूंगफली थोड़ा डाल दो, नहीं, जब तक नहीं खाऊंगा तब तक ईश्वर का इच्छा नहीं हुआ ना, पूर्ण नहीं हुआ। कहाँ पूर्ण हुआ। वो बोले खाने के लिए, मैं खाया नहीं। तो सुबह नहीं खाया पे तो वाइफ को बोला तुम टिफिन में थोड़ा तिल बटा दो, ठाकुर जी का बात रहेगा। थालकुड़ी पड़ता इतना अच्छे से प्रैक्टिस हो गया। नामदान में ये सब चीज आएगा इंटरेक्शन करने के टाइम में। ठाकुर जी आज मैं किसी को कपटता नहीं किया हूँ, किसका एग्नेस्ट में नहीं बोला हूँ तो डिस्क्लेमर दे के बोला हूँ। आपका नामदान 5 मिनट 50 मिनट के बराबर हो जाएगा। 2 मिनट, हम जब नेमाल मंदिर में थे 2 मिनट नामदान मुझे 2 घंटा जैसा लगता था, क्योंकि उसमें चिंता आता था 2 मिनट में, आज सीमेंट कहाँ चलाऊंगा, ईटा कहाँ चलाऊंगा, ठाकुर जी का काम कैसे करूंगा, आज साइकिल लेके जाऊंगा तो 10 लोग को साथ में कैसे लेके जाऊंगा, तो मेरे पास गाड़ी नहीं है। 1000 चिंता ठाकुर जी को परिपूर्ण करने के लिए नामदान के टाइम में आना चाहिए। और जब आ रहा है उसको पूरे परिपूर्ण करते जा रहे हो, ठाकुर जी बोलते तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगा, ऊर्जा आएगा, तुम्हारे प्रति लोग आकर्षित होंगे। तुम जो बोलोगे लोग को तुम हृदय स्पर्शी करा दोगे। पहले नहीं कर पाता था, अभी एक एक छोटा छोटा बातें बोलने से वो परिवर्तन होता जा रहा है। लिफ्ट में उस दिन जो लेडी को बोला था प्रणाम करने के लिए, तो दीक्षा नहीं लिया। कल मुझे 100 मोटो रिपोर्ट कर रहा है, शशि भाई मैं प्रणाम करके आज आया हूँ। मतलब मैं तुम तो पूछा नहीं ना, ऐसे तुम उस दिन बोले थे। तो ये होता है नाम का प्रभाव। नाम करने से तुम्हारा एक औरा मंडल क्रिएट होगा। तुम्हारा औरा मंडल में जो चाय पीने के लिए आएगा, तुम्हारा औरा मंडल में जो तुम्हारे संस्पर्श में आएगा, तुम उनके ऊपर प्रभावित कर सकते हो।
तुम उनको हिप्नोटाइज कर सकते हो, तुम उसको जादूगरी छल में तुम जो भी बोलोगे वो करने के लिए बाउंड हो जाएगा। जैसे आचार्य देव का आवरा मंडल में जो भी आता है और आचार्य देव जो बोलते हैं मंदिर कर दो, वो अक्षम है। उसके अंदर मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ सोमनाथ दा, नहीं तो एंडिंग नहीं होगा। उनके अंदर जो आता है आवरा मंडल में, एक व्यक्ति हिमांशु साहू जो मेरा रूममेट थे, उनको बोले कि मंदिर बनाओ, जो मंदिर का वैल्यू 3 करोड़ 4 करोड़ है। यस, जो औरा मंडल में सोचेगा नहीं मैं कैसे दादा बनाऊं, वो औरा मंडल में इतना प्रभावित हो जाता है नामधान करने से। और नामधान करने से जो जो थॉट्स आता है कर्म चिंता में, आचार्य बोले उनको, वो को तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे का नामधान नहीं होगा। सोचो तो, उसको फिर सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ये एक्टिविटी डेली वाला एक्टिविटी है कि वीकली वाला एक्टिविटी है। ये मंदिर बनाने के लिए 3 साल लगेगा, तो 3 साल में कंप्लीट हुआ तो दीर्घसूत्रता नहीं हुआ, 3.5 साल हुआ तो दीर्घसूत्रता में काउंट होगा। क्या बातें हैं ऐसी से आचार्य देव का। और इसको इम्प्लीमेंट करना है किसके ऊपर? सोमनाथ दा के ऊपर ना सूरज दा के ऊपर। सब लगे हुए हैं डीपी वर्क में दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। जे नाम ऐसे ऐसे ठाकुर जी बोले तुम कर रहे हो क्या, तुम कर रहे हो क्या, यही क्वेश्चन करते रहते हैं। मैं यही 5 मिनट नामधान नहीं हुआ, नामधान से उठ गया, कितना बार हम लोग उठ गए, नहीं ये काम कंप्लीट कर देता हूँ। श्री बड़दा के चेयर कितना गल्प करते हैं आलोचना में, मंदिर में खड़ा हो गए, श्री बड़दा का नामधान नहीं हो रहा था, वहाँ पर एक चेयर अव्यवस्था में था, चेयर को ठीक कर दिए, फिर नामधान करने लगा, बढ़िया से नामधान हुआ। उस दिन एक मग ऊपर नीचे हो गया था, ठाकुर टॉयलेट नहीं कर पा रहे थे, श्री बड़दा मग ठीक कर दिए, वो टॉयलेट हो गया। तो मेरा मग क्या, मेरा कुछ भी ऊपर नीचे तो मेरा टॉयलेट हो जाता है। क्यों? मेरा मोटर सेंसर पूरा डिजर्ट खत्म हो चुका है। मैं जो सोच रहा हूँ और कुछ कर रहा हूँ, तो आनंद कहाँ मिलेगा, सक्सेस कहाँ आएगा? श्री ठाकुर जी यहाँ पर नामधन का उपाय बताया। जैसे लैपटॉप खोल के डिब्बे ने भी लोड करूंगा, देन 5 मिनट बैठूंगा, बढ़िया नामधन होगा। बोलूंगा ठाकुर वो जो सोचा था उसमें दीर्घसूत्रिता आज नहीं किया, दीर्घसूत्रिता, आलस्य, फांकीबाजी, गोबिटे, ये नामधन में प्यूरिफाई आप करोगे। जब मैं आज कुछ गोबिट नहीं किया हो तो, आज तो कुछ आलस्य में नहीं गया तो, आज कुछ फांकीबाजी नहीं किया तो, कुछ को बोला वहाँ पर जाने के लिए और बोला मनोरंजन भाई मैं वो जो छौक है ना वहाँ पर 9 बजे आओ आप चौक में, मैं 9 बजे वहाँ पर पहुँचूंगा, हम बादलापुर में जाएंगे ना। मैं 9 बजे वहाँ पर पहुँचा ना, एक बार भी फोन करके बताया जो मैं आ ही नहीं रह पा रहा हूँ, इसको बोलते हैं फांकीबाजी। तो दिन में मैं कितना बाजी फांकीबाजी किया। पत्नी को बोला था आज आलू देने के लिए 9 बजे, नहीं मेरा आज मीटिंग है मैं जा रहा हूँ। अरे जा रहे हो तो 4 बजे उठ के मार्केट 8 बजे दे के जाओ ना। कितना बार वर्किंग डे में मैं मार्केट अभी जा रहा हूँ। कभी मैं जिंदगी में सोमनाथ दा वर्किंग डे में मंडे टू फ्राइडे कभी भी पोटैटो खरीदने नहीं जाता हूँ, बिकॉज ऑफ नामधन आज पोटैटो खरीदने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि फांकीबाजी नहीं हूँ। जिस दिन इष्टभूति होता है उस दिन में भातृभोज कितना लोग देते हैं बॉम्बे शहर में, कोई भी घर पे नहीं जाके नहीं देते, 10 रुपया भेज देते हैं जीपे में, हो गया भातृभोज। फांकीबाजी इसको बोलते हैं, मतलब वो नामदान नहीं कर रहा है। नामदान करेगा तो जाके दे के आएगा, सुबह दे देगा, 6:30 बजे 7 बजे जाके कॉलिंग बेल लगाएगा। जैसे बड़ाराम भाई को 7:30 8 बजे जाके कॉलिंग बेल लगाए, वो बोले इतना जल्दी आप आ गए, क्योंकि मेरा भातृभोज है, मैं फांकीबाजी नहीं करूंगा। तो नामदान करने से ये सबके ऊपर तुम करेक्शन मोड में जाओगे। ठाकुर जी बोलते हैं निर्भुल सक्सेस, ये 2 वर्ड को बोल के मैं आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, उसमें क्षमा करेंगे। सोमनाथ दा, जय गुरु। जय गुरु। आज का आलोचना